हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लो समझ में। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। वापस से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, सोशियोलॉजी के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज इसी क्रम में हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने ऑलरेडी 3 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ओके, तो दोस्तों, जो छात्र BA फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, अगर उनका सब्जेक्ट समाजशास्त्र है भैया, सोशियोलॉजी है, तो वो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक जरूर देखेंगे। अगर समाजशास्त्र में अच्छे मार्क लाना है, अच्छे नंबर लाना है और समाजशास्त्र को बेहतर तरीके से समझना है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो भी चीज़ें आपको पढ़ाते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ध्यान दीजिएगा कि जैसे लेसन 4, इसके पहले हमने ऑलरेडी 3 चैप्टर पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ वीडियो मिल जाएगा, या फिर हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, तो चौथा चैप्टर क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से हर साल आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है। इनमें से टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है, जो कि हमने लिखा है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है रिलेशन ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेज। ओके, समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। इसके अंतर्गत आपके लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं और बड़े क्वेश्चन भी बनते हैं। टोटल 8 क्वेश्चनों का हमने इसमें वर्णन किया है, जो कि आपके एग्जाम में लगातार कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि इन 8 क्वेश्चनों से हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन बनता है। ओके, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, ये मायने नहीं रखता, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस लगभग सेम हो गया है। लगभग क्या 100% सेम होने वाला है, आपकी लगभग 100% सेम हो जाएगा। थोड़ा बहुत अंतर होगा 1-2 चैप्टर का, बाकी सारे चैप्टर सेम है। तो इसलिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो इस चैप्टर के अंतर्गत पूछा जाता है, समाजशास्त्र का मानव शास्त्र के साथ संबंध है। ओके, समाजशास्त्र का मानव शास्त्र के साथ क्या संबंध है, ये लघुत्तरी में क्वेश्चन बनता है और दीर्घोत्तरी में बनता है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन और आंसर दोनों को समझेंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि समाजशास्त्र एवं मानव विज्ञान में संबंध स्पष्ट कीजिए। समाजशास्त्र और मानव विज्ञान में भैया संबंध स्पष्ट करना है या स्थापित करना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3 कि समाजशास्त्र और इतिहास में संबंध बताइए, कि समाजशास्त्र और इतिहास में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, यह चीज आपको बताना है। अगला है कि समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, चौथा नंबर। और 5वां नंबर है कि समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र में संबंध बताइए, कि समाजशास्त्र किसे कहते हैं और दर्शन शास्त्र किसे कहते हैं। सबसे पहले यह समझना होगा कि समाजशास्त्र किसे कहा जाता है और दर्शन शास्त्र किसे कहा जाता है। डिफिनेशन क्या होती है दर्शन शास्त्र की और समाजशास्त्र की डिफिनेशन क्या होती है, तभी हम लोग उसमें से अंतर निकाल पाएंगे और संबंध निकाल पाएंगे। जब ये सब चीज़ों को पता होगा तभी हम उसमें से संबंध निकाल सकते हैं भैया, और तभी अंतर निकाल सकते हैं। तो ये आना बहुत जरूरी है कि समाजशास्त्र और इतिहास किसे कहते हैं, समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र किसे कहते हैं, और समाजशास्त्र दर्शन शास्त्र किसे कहते हैं। तो इसमें जब आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी तभी संबंध और अंतर निकाल पाएंगे। ध्यान दीजिएगा। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन कि समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र में संबंध स्थापित कीजिए। समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र में संबंध स्थापित कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जितने भी हम बता रहे हैं आपको। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, समाजशास्त्र और अपराध शास्त्र में संबंध स्थापित कीजिए। क्या? समाजशास्त्र और अपराध शास्त्र में संबंध स्थापित कीजिए। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में संबंध स्थापित कीजिए। लगभग दोस्तों हम आपको बताएं कि इसके अंतर्गत हम समाजशास्त्र के बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। इसके पहले भी हमने अपलोड किया था। इसको पढ़ाया, समाजशास्त्र पढ़ाया, इतिहास पढ़ाया, राजनीति शास्त्र पढ़ाया, शिक्षा शास्त्र पढ़ाया, अर्थशास्त्र पढ़ाया। ठीक है, केवल हमने अपराध शास्त्र नहीं पढ़ाया क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं। दर्शन शास्त्र है क्योंकि, लेकिन अभी हमने पढ़ाया नहीं। ठीक है, मनोविज्ञान आपके सिलेबस में है लेकिन ज्यादा छात्र इसको नहीं लेते हैं, इसलिए हमने पढ़ाया नहीं। हालांकि मनोविज्ञान, मानव शास्त्र, अपराध शास्त्र, ये सभी वीडियो इस चैनल पर अपलोड होंगे। थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है, इस वीडियो के अंतर्गत हम सारी चीजें बिल्कुल आसानी से समझेंगे। अपराध शास्त्र की डिफिनेशन भी बताएंगे, मानव शास्त्र की डिफिनेशन बताएंगे, साथ साथ मनोविज्ञान की भी डिफिनेशन बताएंगे। तभी तो हम समझ पाएंगे कि समाजशास्त्र और मानव विज्ञान में क्या अंतर है,
जब तक हमको निश्चित रूप से डिफिनेशन नहीं पता होगा तो हम कैसे समझेंगे भैया कि समाजशास्त्र और मानव विज्ञान में संबंध क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे डिफिनेशन समझना होगा कि मनोविज्ञान किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, इतिहास हिस्ट्री किसे कहते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए बहुत लोग क्या होते हैं, बहुत सारे छात्र बीए को बिल्कुल हल्के में ले लेते हैं कि बीए का मतलब कुछ नहीं, हम पास हो जाएंगे। लेकिन पास होना महत्वपूर्ण नहीं है, पास होना महत्वपूर्ण नहीं है, नंबर लाना महत्वपूर्ण है। क्योंकि आगे चल के हमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जब हमारा नंबर सही नहीं होता है, हमारा मेरिट सही नहीं होता है, तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और बीए को हल्के में कभी मत लीजिए, बीए इतना मजबूत कोर्स है कि आपको यूपीएससी आईएएस पीसीएस अधिकारी जो बनते हैं वो बीए ही पढ़ करके बनते हैं, क्योंकि उसमें आपको अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, ओके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मनोविज्ञान, ये सारी चीज़ें आपको यूपीएससी में पढ़ना होता है। बीए बिल्कुल अमृत के समान है, बीए इसको हल्के में कभी मत लेना। तो चलिए हम इन सभी चीज़ों को देखते हैं। जैसा कि हमने बताया कि समाजशास्त्र और मानव विज्ञान शास्त्र के साथ संबंध क्या है। देखिए ये 2010 में पूछा गया, 2012 में, 15 में, 2021 में। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो 2008, 19, 21 में, 2009, 2010, 2011, 2020, 2003, 2016, 2017, 2019, 2021, लगभग लगातार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं भैया। 2017, 2019, 2018, 2017, 2019, 2021, 2017, लगभग हर वर्ष एक या दो क्वेश्चन हमेशा इससे बनी जाता है, लघु उत्तरी या दीर्घ उत्तरी में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं इनके क्वेश्चनों और आंसरों के। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, अगर पसंद आए तो यार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इनके आंसरों को जानने की कोशिश करते हैं। और हाँ, हम जैसे बताएंगे सेम वैसे ही आपको लिखना होगा अपने एग्जाम में, कोई भी डिफरेंट नहीं होगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दिया है, जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, बिल्कुल फ्री पीडीएफ है, कोई चार्ज नहीं लगता, हमने कभी भी चार्ज नहीं लिया है। ठीक है दोस्तों, जो पहली हेडिंग है वो है समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में संबंध। ठीक है, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में संबंध। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में संबंध कैसे होता है। ठीक है, देखिए समाजशास्त्र क्या होता है कि जिसके अंतर्गत हम सामाजिक चीज़ों का अध्ययन करते हैं, ओके, या सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोला जाता है, समाजशास्त्र। ठीक है, और जिसके अंतर्गत हम मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं उसको क्या बोला जाता है, मानवशास्त्र। तो जब सबसे पहले मुझे संबंध निकालना होगा, जब ऐसा प्रश्न हमारे एग्जाम में आएगा तो सबसे पहले हम लोग डालेंगे हेडिंग कि समाजशास्त्र और मानवशास्त्र में संबंध। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम अलग अलग लिखेंगे समाजशास्त्र और मानवशास्त्र में क्या संबंध है। हम बिल्कुल हेडिंग डाल के समाजशास्त्र और मानवशास्त्र को बिल्कुल संक्षेप में कम से कम 8-10 लाइनों में लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे आइए समझते हैं। देखिए समझना बहुत ज़रूरी है, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, यानी जिसके अंतर्गत हम सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते हैं वो क्या हो गया भैया, समाजशास्त्र। और जबकि मानवशास्त्र जो है वो मानवशास्त्र एक विस्तृत विज्ञान है, मानवशास्त्र एक विस्तृत विज्ञान है। इसका मतलब क्या हुआ, जिसके अंतर्गत मानव की सारी क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड मानवशास्त्र। ओके, देखिए दूसरा जो हमने लिखा है, होवेल भी कहता है कि समाजशास्त्र और मानवशास्त्र में कोई अंतर नहीं। होवेल एक समाजशास्त्री है। देखिए यहाँ तक कि समाजशास्त्र और मानवशास्त्र में इतना घनिष्ठ संबंध है कि इसका अंतर कर पाना मुश्किल है। कभी कभी तो जब इसकी डिफिनेशन आप लोग पढ़ोगे समाजशास्त्र और मानवशास्त्र के, तो लगभग थोड़ा बहुत अंतर दिखाई पड़ेगा, जैसे 1% का। ठीक है, क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में मानव का ही तो अध्ययन करते हैं और मानव से मिलकर के समाज बनता है। तो यहाँ तक कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में अंतर कर पाना मुश्किल है, यानी आप कह सकते हैं कि इसमें इतना घनिष्ठ संबंध है कि इसमें अंतर कर पाना मुश्किल है। तो वही होवेल समाजशास्त्री भी कहते हैं कि समाजशास्त्र और मानवशास्त्र में कोई अंतर नहीं। ये तो यहाँ तक कह दिए कि समाजशास्त्र और मानवशास्त्र में कोई अंतर ही नहीं है। ठीक है, कौन वैज्ञानिक कहते हैं, होवेल। तो ये पॉइंट को आपको याद रखना है, वैज्ञानिक का नाम आपको याद रखना है, समाजशास्त्री। ओके, अगला आता है कि मानवशास्त्र या मानवशास्त्री एक क्रोबर हैं, क्रोबर, इनको याद रखना है आपको। मानवशास्त्री क्रोबर, इसे जुड़वा बहन या ट्विंस कहते हैं। जुड़वा बहनें किसे कहा जाता है, मतलब जिनमें बिल्कुल डिफरेंट ना हो, कोई भी अंतर ना हो, उन्हें जुड़वा बहन बोला जाता है। सेम उसी तरह हमारा समाजशास्त्र और मानवशास्त्र है,
इसके अंतर्गत हमें बिल्कुल अंतर नहीं दिखाई पड़ता, बिल्कुल घनिष्ठ संबंध दिखाई पड़ता है, इसलिए मानवशास्त्री क्रोबर ने इसे क्या कह दिया, जुड़वा बहनें। अंत में हमारा ये निष्कर्ष निकलता है कि समाजशास्त्र और मानवशास्त्र में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, जिसका अंतर कर पाना काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, और ये दोनों समाजशास्त्री और मानवशास्त्री का नाम आपको याद रखना है और इसको आंसर राइटिंग के अंतर्गत आपको लिखना है। ठीक है, आप समझ गए। अब नेक्स्ट हेडिंग आता है समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में संबंध। ओके, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में संबंध, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, तो इसके पहले हेडिंग में हम लोग समझे थे कि समाजशास्त्र किसे कहते हैं, आप समझेंगे कि मनोविज्ञान किसे कहते हैं। हमने पहले ही हेडिंग में बताया था कि समाजशास्त्र किसे कहा जाता है। देखिए, समाजशास्त्र जिसमें सामाजिक क्रियाकलापों का अध्ययन होता है तो उसे समाजशास्त्र कहा जाता है। और मनोविज्ञान, जैसा कि आपको याद आ रहा होगा कि विज्ञान का अर्थ क्या होता है, विज्ञान का अर्थ क्या होता है, जिसके अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ों का खोज करते हैं। और मनोविज्ञान यानी मन का खोज, किसी भी व्यक्ति के मन की स्थिति को जानना, मन की स्थिति को जानना, मानसिक विषय में अध्ययन करना, उसके मानसिक संतुलन का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, मनोविज्ञान। ठीक है, तो समाजशास्त्र क्या हो गया, मानव समाज की क्रियाकलाप। मनोविज्ञान क्या हो गया कि समाज में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के मानसिक क्रियाकलापों का अध्ययन करना। और समाज शास्त्र क्या हो गया कि समाज के सारी क्रियाकलापों का अध्ययन करना। ओके, आइए कुछ मुख्य हेडिंग जो हमने लिखे हैं उसको समझते हैं। पहला है समाजशास्त्र। देखिए, कोई भी टॉपिक आपके एग्जाम में आए, जैसे समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में संबंध आ गया या समाजशास्त्र मानवशास्त्र में संबंध आ गया, तो ये हेडिंग आपको इम्पॉर्टेंट है, ये आपको शुरुआती में जरूर लिखना है कि समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान में घनिष्ठ संबंध है, समाजशास्त्र मानवशास्त्र में घनिष्ठ संबंध है, समाजशास्त्र अर्थशास्त्र में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि घनिष्ठ संबंध होता ही है यार। देखिए, मानव विज्ञान हो गया, समाजशास्त्र हो गया। मानव विज्ञान के अंतर्गत जब हम किसी भी व्यक्ति का अध्ययन करेंगे, उसके दिमाग का अध्ययन करेंगे कि ये कैसा हो सकता है, तो उसका असर तो समाज पर पड़ेगा भाई, और समाज का असर उस व्यक्ति पर पड़ेगा। तो यानी आप कह सकते हैं कि समाजशास्त्र और मानवशास्त्र में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। बिना समाजशास्त्र के बिना मानव विज्ञान का अध्ययन नहीं किया जा सकता और मनोविज्ञान के बिना समाजशास्त्र का अध्ययन नहीं किया जा सकता। तो दोनों में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। व्यक्ति और समाज की वैज्ञानिक विवेचना करता है। समाजशास्त्र क्या करता है, व्यक्ति और समाज की वैज्ञानिक विवेचना करता है, और जबकि वहीं पर मनोविज्ञान क्या करता है कि व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं का विश्लेषण करता है ना। जो समाजशास्त्र होता है वो व्यक्ति के समाज और वैज्ञानिक की विवेचना करता है, जबकि वहीं पर मनोविज्ञान क्या करता है कि व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं का विश्लेषण करता है। अगले हेडिंग हमने लिखा है कि मानव व्यवहार का अध्ययन। ये समाजशास्त्र क्या करता है कि मानव व्यवहार का अध्ययन कराता है। जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ के व्यक्ति कैसे हैं, वहाँ के व्यक्तियों के क्रियाकलाप कैसे हैं, वहाँ के व्यक्ति अच्छे हैं या बुरे हैं, यानी उसके व्यवहार का अध्ययन मुझे पता चलता है। जबकि मनोविज्ञान के अंतर्गत मानसिक तत्वों का अध्ययन करते हैं। मानसिक तत्वों का अध्ययन करने का मतलब कि वहाँ पर निवास करने वाले हर एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या है, वो सही से मानसिक तौर पर वो सही है कि नहीं है, क्योंकि उसका भी समाज पर बहुत प्रभाव पड़ता है भाई। जैसे कि हर किसी भी समाज में मानसिक स्थिति सही रहने वाले व्यक्ति या बहुत ही अच्छे टैलेंट व्यक्ति रहते हैं तो वो समाज कैसा बन जाता है, एक बहुत ही अच्छा समाज बन जाता है, बहुत ही तेजी से वो गतिशील होता है। और जहाँ पर कुछ अनबैलेंस टाइप के रहते हैं, दिमाग नहीं काम करता है, कूड़ा मतलब उनका दिमाग कुछ पगला टाइप का रहता है, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ समाज की स्थिति बिगड़ेगी, कभी विकास नहीं होगा। तो मानसिक संतुलन का जो है समाज पर काफ़ी असर पड़ता है, मानते हैं कि नहीं आप। सेम वैसे है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत हम मानसिक तत्वों का अध्ययन करते हैं, लेकिन व्यक्ति के मानसिक तत्वों का अध्ययन करते हैं तो व्यक्ति कहाँ निवास करेगा, समाज में निवास करेगा, और समाज का अध्ययन मुझे जरूरी है। कुछ वैज्ञानिक है जैसे मैकाइवर और पेज का आपने नाम सुना होगा। इसके पहले बहुत सारे वीडियो जब हमने अपलोड किए थे ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो उसमें मैकाइवर और पेज के अनुसार हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताया था। तो जैसे समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता प्रदान करता है, समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता प्रदान करता है, जिस प्रकार की मनोविज्ञान समाजशास्त्र को विशेष रूप से सहायता देता है। यानी कि मैकाइवर एवं पेज का कहना है कि जैसे समाजशास्त्र मनोविज्ञान की सहायता करता है, सेम उसी तरह
मनोविज्ञान समाजशास्त्र की सहायता करता है। यानी दोनों का अध्ययन जरूरी है, ये एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। ये भैया उनकी सहायता करता है समाज को बनाने में, लोगों को जोड़ने में। और मनोविज्ञान क्या कहता है कि हम अगर सही रहेंगे, यहाँ के व्यक्ति सही रहेगा, इसकी दिमाग की क्षमता सही रहेगी, तो हम समाज को बहुत आगे बढ़ा देंगे। तो यानी दोनों का एक घनिष्ठ संबंध दर्शाता है और एक दूसरे के ये क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जिन्स वर्ग कहते हैं कि समाजशास्त्रीय सामान्यीकरण मनोवैज्ञानिक नियमों से संबंधित किए जाने पर अधिक दृढ़ता से स्थापित किए जा सकते हैं। यानी इनका कहना है कि समाजशास्त्रीय सामान्यीकरण मनोवैज्ञानिक नियमों से संबंधित किए जाने पर अधिक दृढ़ता से स्थापित किए जा सकते हैं। यानी कि अगर समाजशास्त्र में सामान्यीकरण वैज्ञानिक यानी बहुत सारे टैलेंटेड व्यक्ति हो जाएं, तो वहां पर समाज को बिल्कुल अच्छी तरह से स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, तो हर एक हेडिंग में आपको ये घनिष्ठ संबंध वाला हेडिंग जरूर लिखना है, क्योंकि कोई भी हेडिंग होगा इस टॉपिक के अंतर्गत सब में एक दूसरे में कुछ रिलेशन पाए ही जाते हैं। कुछ नहीं, लगभग समाजशास्त्र मनोविज्ञान, भाई हम समाज में रहते हैं तो मानव का अध्ययन करेंगे। अर्थशास्त्र, अगर हम समाज में हैं तो इकोनॉमिक्स का अध्ययन करेंगे, भाई हमारी आर्थिक स्थिति तो भी सही होना चाहिए, नहीं तो मान लीजिए मानव है, टैलेंट तो बहुत है, आर्थिक स्थिति सही ही नहीं, तो इकोनॉमिक्स और समाज शास्त्र उन दोनों पर बहुत ही असर। अब इतिहास का भैया समाजशास्त्र पे क्या असर पड़ता है, इतिहास और समाजशास्त्र दोनों एक दूसरे के पूरक आप कह सकते हैं। ओके, और जैसे इतिहास शास्त्र हो गया, अब नेक्स्ट हेडिंग आएगा समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में संबंध। तो भैया समाजशास्त्र और राजनीति संबंध जो है दोनों एक दूसरे के बिल्कुल घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, समाज में रहेंगे, राजनीति करेंगे, अच्छे से करेंगे तो बेहतर तरीके से हमारे समाज का विकास होगा। और राजनीति होगी जरूर, क्योंकि समाज है हमारा, और समाज के बिना राजनीति संभव नहीं और राजनीति के बिना समाज संभव नहीं है, क्योंकि समाज को भी तो चलाने वाला कोई होना चाहिए। या नहीं कि समाज हमारा बन गया, इसको लीड करने वाला कोई है नहीं, तो समाज को भी लीड करने वाला कोई होना चाहिए, तो राजनीति में संबंध हो गए। तो ऐसे पॉइंट को हम लोग आपस में समझ करके इतनी बेहतर तरीके से लिखेंगे, रट्टा नहीं मारना है आपको। जैसे ही पूछ लेगा ये हेडिंग कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में संबंध, तो भैया सबसे पहले क्या लिखेंगे कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में घनिष्ठ संबंध है। आइए हम आपको बताते हैं। ठीक है, पैराग्राफ के रूप में बिल्कुल लिखना है, कम से कम 20 लाइनों में। समाजशास्त्र के अंतर्गत व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जबकि मानव शास्त्र के अंतर्गत मानव के मन स्थिति या फिर मानव के मानसिक क्रियाओं के विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है। ओके, तो इसी तरह बिल्कुल अच्छी वर्ड, बिल्कुल सटीक वर्ड लिखना है, ताकि एग्जामिनर आपकी कॉपी देखे तो बहुत ही अच्छा नंबर दे और अच्छे मार्क ला पाए। हेडिंग है हमारा समाजशास्त्र और इतिहास में संबंध। ठीक है, समाजशास्त्र और इतिहास में संबंध। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या बताया था कि ऐसी हेडिंग कोई भी आएगी तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि कोई भी पूछा जाएगा, चाहे समाजशास्त्र हो, इतिहास हो, या फिर समाजशास्त्र हो, मनोविज्ञान हो, समाजशास्त्र हो, मानवविज्ञान हो, कुछ भी हो, तो सबसे पहले लिखेंगे कि समाजशास्त्र और इतिहास में बिल्कुल घनिष्ठ संबंध है, ये एक दूसरे के बिना असंभव है। ठीक है, पहले हेडिंग क्या लिखेंगे कि समाजशास्त्र और इतिहास में घनिष्ठ संबंध। ठीक है, हेडिंग लिखें या इसको पैराग्राफ के रूप में हम लिख सकते हैं। आइए समझते हैं। जैसा कि हमने बताया कि समाजशास्त्र को हम हर एक हेडिंग में बताएंगे कि समाजशास्त्र किसे कहते हैं। आप अपने मन में दोहराइए कि समाजशास्त्र किसे कहते हैं। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। जिसके अंतर्गत हम सामाजिक क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं उसे क्या बोला जाता है, समाजशास्त्र बोला जाता है। ठीक है, अब इतिहास जो हमारा बीत चुका है और अगर हम उसका अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाएगा, इतिहास का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने इतिहास वाले वीडियो में बताया था, बहुत सारी पुरानी चीज़ें जो खोजी जाती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, इतिहास के अंतर्गत। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। यानी यहाँ हमने लिखा हुआ है एक पैराग्राफ थोड़ा कि इतिहास और समाजशास्त्र में इतना घनिष्ठ संबंध है कि कुछ लोग इतिहास और समाजशास्त्र में कोई अंतर ही नहीं करते। यानी इतना घनिष्ठ संबंध है समाजशास्त्र और इतिहास में कि कुछ लोग तो समाजशास्त्र और इतिहास में अंतर ही नहीं समझते। यानी वो कहते हैं कि जो समाजशास्त्र है, जैसे कि यहाँ पर देखिए हार्वर्ड एक समाजशास्त्री थे, इन्होंने लिखा कि जो इतिहास है वो अतीत का समाजशास्त्र है और जो समाजशास्त्र है वो वर्तमान का इतिहास है ना। यानी जो चल रहा है ये भी तो कभी इतिहास ही बनेगा और जो बीत चुका है
उसका हम लोग जो अध्ययन करते हैं वो इतिहास के रूप में करते हैं। और जब हम लोग कोई ऐसा काम कर जाएंगे या ऐसी बिल्डिंगें बनाएंगे या ऐसे महान पुरुष बन जाएंगे या कुछ भी बन जाएंगे तो किस में गिने जाएंगे? इतिहास में गिने जाएंगे। कहते नहीं कि तुम ऐसा काम करो कि इतिहास में नाम आ जाए। तो वैसे ही काम कुछ लोग कर गए हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद हो गया, बापूजी हो गए, और भी बहुत सारी पुरानी सभ्यताएं हैं जो इतिहास के अंतर्गत मुझे पढ़नी पड़ती हैं ना। अंग्रेजों को इतिहास के अंतर्गत मुझे पढ़ना पड़ता है। और 1857 क्रांति, यानी जो चीज़ें बीत चुकी हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम लोग इतिहास कहते हैं। और जो वर्तमान है उसे क्या कहते हैं? वर्तमान का अतीत का इतिहास, यानी आने वाला इतिहास, है ना। तो जब हम लोग कुछ काम कर जाएंगे ऐसा कि इतिहास में नाम होगा, तो फिर हालांकि ऐसा संभव हो सकता है, बट काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, बहुत ही संघर्ष है ऐसा इतिहास में नाम लाने के लिए। लेकिन असंभव भी नहीं है, अगर आप मेहनत से और मन से काम करते हैं तो हो सकता है कि आपको ईश्वर रास्ता दिखा दे। बट अगर ऐसा कुछ होता है वर्तमान समय में तो वो भी आगे इतिहास ही बनेगा ना। तो वैसे ही बोला जाता है इतिहास और समाजशास्त्र में इतना घनिष्ठ संबंध है कि कुछ लोग तो इसमें अंतर ही नहीं करते। इसमें संदेह नहीं कि दोनों सामाजिक विज्ञान है तथा मानव के क्रियाकलाप व घटनाओं का अध्ययन करते हैं। देखिए जो इतिहास है ना, वो जो बीत गया उसमें भी तो मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन होता था। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि पहले मानव क्या करते थे? पहले मानव जानवरों को मार करके खाते थे, उनके पास आग नहीं थी। ये सब किस में अध्ययन करते हैं? इतिहास में। वो अध्ययन किसका करते हैं? मानव क्रियाकलापों के। पहले वो शिकार करके अपना भोजन करते थे। तो ऐसा सब मानव का ही अध्ययन होता था। और समाजशास्त्र में किसका अध्ययन होता है? उसमें भी भैया मानव का अध्ययन ही होता है। तो यानी दोनों में सेम घटनाएं हो रही हैं, दोनों में घटनाएं जो होती हैं वो सेम हो रही हैं। इन विज्ञानों के संबंध पर प्रकाश डालते हुए हार्वर्ड ने लिखा कि इतिहास तथा अतीत, समाजशास्त्र और समाजशास्त्र का वर्तमान इतिहास, यानी जो इतिहास है वो अतीत का समाजशास्त्र है, जो इतिहास है वो अतीत का समाजशास्त्र है, यानी जो बीत गया उसका सोशियोलॉजी है, और जो समाजशास्त्र है वो वर्तमान का इतिहास है, जो चल रहा है अभी, जो हम लोग सोशियोलॉजी में पढ़ रहे हैं कि इस समय यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। तो ये लोग पहले जब बीत जाएगा तो आने वाले समय में क्या लिखा जाएगा इतिहास में कि इतने सन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, इन्होंने ये कार्य किया, ये बदलाव किया। तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? इतिहास में पढ़ेंगे। आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी, हम क्या पढ़ेंगे? हम तो देख ही रहे हैं ना। तो वो जो बीत चुका है उसको अब हम लोग इतिहास में पढ़ रहे हैं, लेकिन अब जो बीतेगा आने वाले लोग इतिहास में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इतिहास और समाजशास्त्र में क्या संबंध है। जैसा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में लघु उत्तरी में ज़्यादातर पूछा जाता है, तो लघु उत्तरी में जब पूछा जाएगा तो आपको यही इतना ही लिखना है कि इतिहास और समाजशास्त्र में इतना घनिष्ठ संबंध है कि कुछ लोग इतिहास और समाजशास्त्र में अंतर ही नहीं कर पाते। और इसमें संदेह नहीं कि दोनों सामाजिक विज्ञान तथा मानव की क्रियाकलापों व घटनाओं का अध्ययन करते हैं। और साथ ही साथ इन लिखा है कि हार्वर्ड ने लिखा है कि इतिहास अतीत का समाजशास्त्र और समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास है। तो ये पॉइंट आपको लिखना जरूर है, क्योंकि ऐसे पॉइंट लिखने से आपको एग्जाम में नंबर अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो क्योंकि अगर कोई चीज़ तर्क दे रहा है, कोई समाजशास्त्री हो या वैज्ञानिक हो या मनोवैज्ञानिक हो, कोई भी वैज्ञानिक हो, वो अपने अनुसार किसी चीज़ का डिफिनेशन दे रहा है तो वो आप लोग ज़रूर लिखेगा और उस वैज्ञानिक को ब्लैक हेडिंग में थोड़ा हाईलाइट कर दीजिएगा कि ताकि एग्जामिनर का नज़र पड़े कि इन्होंने ये शब्द कहा है, वास्तव में इन्होंने ये शब्द इसके लिए कहा है। तो उससे क्या आपका नंबर, और जब हाईलाइट रहता है तो वही हाईलाइट वाले अक्षरों को पढ़ करके नंबर दे देता है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। अगली हेडिंग है हमारी जो समाजशास्त्र व राजनीति में संबंध। ओके, समाजशास्त्र व राजनीति में संबंध। जैसा कि हमने बताया कि हर एक हेडिंग में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है और एक लाइन बिल्कुल कॉमन है जो हमें हर एक हेडिंग में लिखना है कि समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में घनिष्ठ संबंध है। तो समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में संबंध, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। लघु उत्तरी में पूछा जा सकता है और दीर्घ उत्तरी में। तो इसके नीचे हमने इसको लिखा हुआ है, तो आइए पढ़ते हैं इसको और समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है कि समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में घनिष्ठ संबंध है। क्या है घनिष्ठ? मतलब कि इतना गहरा संबंध होता है समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में कि अंतर कर पाना मुश्किल है, क्योंकि जहाँ समाज होगा वहीं तो राजनीति होगी। जंगल में तो राजनीति होगी नहीं, तो जहाँ समाज होगा वहीं राजनीति होगी। तो दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, गिन्सबर्ग के अनुसार ये एक समाजशास्त्री है जिन्होंने लिखा
कि ऐतिहासिक दृष्टि से समाजशास्त्र की जड़ें राजनीति व इतिहास के दर्शन में मिलती हैं। ओके, यानी जो इतिहास की जड़ें हैं, समाजशास्त्र की जो जड़ें हैं वो ऐतिहासिक दृष्टि से राजनीति व इतिहास के दर्शन में मिलती हैं। जब हम इतिहास पढ़ते हैं या राजनीति पढ़ते हैं तो उसमें समाजशास्त्र की जरूर व्याख्या होती है या उसको पढ़ना पड़ता है। ठीक, अगला है एक, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला है बार्न्स के अनुसार, ये एक समाजशास्त्री हैं, इन्होंने लिखा कि आधुनिक राजनीति के सिद्धांतों व समाजशास्त्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 30 वर्षों में राजनीति के सिद्धांतों में जो परिवर्तन हुए हैं उनका मार्गदर्शन समाजशास्त्र के रूप में हुआ है। ये कहते हैं कि आधुनिक राजनीति, जो वर्तमान में राजनीति है, उनके जो सिद्धांत व समाजशास्त्र में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात कही गई है वो पिछले 30 वर्षों में राजनीति के सिद्धांतों में जो परिवर्तन हुए हैं उनका मार्गदर्शन समाजशास्त्र के द्वारा हुआ है। ठीक है, तो यानी जो राजनीति है उनका मार्गदर्शन करने वाला कौन है, वो समाजशास्त्री है। ओके, तो वो समाजशास्त्र और राजनीति में क्या हुआ, घनिष्ठ संबंध हुआ, क्योंकि वो मार्गदर्शक कौन है, समाजशास्त्री है। आगे कहते हैं बाटोमोर ने लिखा कि अब राजनीति शास्त्र में तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया। अब जो कि राजनीति होती है उसमें एक तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किए जाने लगा। राजनीति शास्त्र में समाजशास्त्र के विकास में अब दोनों विज्ञान के संबंध अधिक घनिष्ठ हुए, क्योंकि जब राजनीति शास्त्र में तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया जाने लगा तो समाजशास्त्र में भी क्या हुआ, बदलाव हुआ और दोनों विज्ञानों में अधिक घनिष्ठ संबंध स्थापित हुआ। ओके, तो इस तरीके से राजनीति और समाजशास्त्र में हम लोग संबंध को समझें कि एक घनिष्ठ संबंध है। और इसमें जो ये महत्वपूर्ण है, जो गिल्सबर्ग हो गए, बार्न्स हो गए और बाटोमोर हो गए, इनको समझना। और ये सारे वैज्ञानिक का नाम आपको लिखना है। और ये वैज्ञानिक का जब भी आप नाम लिखेंगे तो उसको हाईलाइट करके लिखेंगे, मोटी हेडिंग में लिखेंगे, ताकि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करे तो वो देख पाए। और वो, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो पढ़ा लिखा होता है, समाजशास्त्र का जो भी सब्जेक्ट चेक करेगा वो उसको बहुत समाज का अध्ययन होगा, कौन क्या कह रहा है उसको ज़रूर पता होगा। तो जब भी आप समाजशास्त्र लिखें तो उसमें हेडिंग डाल देंगे, मोटी हेडिंग से हाईलाइट कर देंगे कि बाटोमोर ने ये लिखा है। बात जैसे कि यहाँ पर बाटोमोर ने लिखा है तो वो आप जरूर बताएंगे कि बाटोमोर ने लिखा कि राजनीति शास्त्र में तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया जाने लगा और राजनीति समाजशास्त्र के विकास में अब दोनों विज्ञानों के संबंध अधिक घनिष्ठ हुए। ओके, अगली हेडिंग है हमारी समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र में संबंध। ओके, समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र में संबंध। ठीक है, तो समझते हैं, जैसा कि हमने हर हेडिंग में आपको बताया कि एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, मुख्य होता है, जो कि हर चीज़ में कॉमन मुझे देखने को मिलता है। जैसे समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रहा है, समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं कि दर्शन शास्त्र व्यवस्थित चिंतन और विचारों के माध्यम से संसार और मानव के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने का लगातार प्रयास करता रहा है। दर्शन शास्त्र का अर्थ ही होता है कि दर्शन करना, यानी हर एक चीज़ का दर्शन करना। जैसा कि दर्शन शास्त्र के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी पुरानी चीज़ों का बिल्कुल विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो वही बताया जा रहा है कि यहाँ पर पूरी जानकारी, विचारों के माध्यम से संसार और मानव के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने का लगातार प्रयास करता रहा कौन, दर्शन शास्त्र। और इसी तरह दर्शन शास्त्र ने संसार और मनुष्य की प्रकृति को समझने का प्रयत्न किया और उसके इस कार्य में समाजशास्त्र ने काफ़ी सहयोग दिया। जब दर्शन शास्त्र प्रकृति को समझ रहा था और उसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति को समझते हैं, मानव को समझते हैं दर्शन शास्त्र के अंतर्गत, तो उसमें समाजशास्त्र की जो होती है मुख्य भूमिका होती है। ओके, समाजशास्त्र की मुख्य भूमिका होती है। दर्शन शास्त्र में तर्क एवं कल्पना के सहयोगी बनाया गया है। ओके, दर्शन शास्त्र में तर्क एवं कल्पना को सहयोगी बनाया गया है और इन्हीं तर्कों एवं कल्पनाओं के आधार पर प्रथाओं, रूढ़ियों एवं परंपराओं का विकास होता है और इन सब का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत होता है। ठीक है, समझ में आया कि जैसा कि समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र में क्या संबंध है कि जो चीज़ें हम लोग संसार और मानव के बारे में अध्ययन करते हैं, दर्शन शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यानी जो लगातार इसमें मुख्य भूमिका निभाता है, वो क्या है कि समाजशास्त्र होता है, जो कि काफ़ी सहयोग दिया है। ठीक है, समाजशास्त्र ने काफ़ी सहयोग दिया।
नेक्स्ट आता है कि दर्शन शास्त्र में तर्क एवं जो कल्पना होता है वो सहयोगी के रूप में प्रयोग होता है। तर्क एवं जो कल्पना होता है वो सहयोगी के रूप में प्रयोग होता है और इन्हीं तर्कों एवं कल्पनाओं के आधार पर प्रथाओं, रूढ़ियों एवं परंपराओं का विकास होता है। इन्हीं सब का अध्ययन हम लोग समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो दोस्तों लगभग इस चैप्टर के अंतर्गत 2-3 टॉपिक और बचे हैं जिनके विषय में मुझे बताना है। तो क्योंकि अगर सभी इसी वीडियो में बताएंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जो आपको बोरिंग भी लग सकता है। तो इसलिए जो इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे उसमें 2-3 जो हेडिंग रह जाती हैं उसको हम समझा देंगे, ठीक है। तो इसी का पार्ट 2 आएगा जिसके अंतर्गत 2-3 हेडिंग हम समझा देंगे और उसको समझ लेंगे आप। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर 5वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको तत्काल और प्रेजेंट टाइम में कोई अन्य सब्जेक्ट की ज़रूरत है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, वो कोर्स भी हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।